स्पेशल वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के एक्सपायरी के जैकपॉट ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करना है और लास्ट एक्सपायरी में हम लोगों ने ये जो पैसा डबल वाला ट्रेड आइडेंटिफाई किया था उस तरीके के लॉजिक को कल के दिन कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। कल के वीडियो में हम लोगों ने एनालिसिस किया हुआ था कि मार्केट अपसाइड का जो मोमेंटम दिया हुआ है उसके बाद रेंज बाउंड फेज में है और यहाँ पे मार्केट ने शूटिंग स्टार जैसा कैंडल पैटर्न इंडिकेट किया हुआ है, तो ये हम लोगों को डाउन साइड का मूव बताता है। मार्केट ने आज गैप अप के साथ ओपनिंग दिखाया, लेकिन क्लोजिंग के टाइम मार्केट ने एक अच्छी खासी गिरावट के साथ डाउन साइड के मोमेंटम के साथ क्लोज दिया हुआ है। तो कल के दिन का प्रेडिक्शन हम लोगों को कैसे करना है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंट्राडे चार्ट के लिए एनालिसिस करने से पहले डेली चार्ट के ऊपर लेवल ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो ऊपर की साइड में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल करके आ रहा है वो निकल करके आ रहा है 19,523 का। ये जो लेवल है ये हमारे लिए क्रूशियल लेवल है। मल्टीपल बार मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया हुआ है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो जो भी लोगों ने यहाँ पर सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे वो सब बायर लोग यहाँ पर, सेलर लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उसके बाद मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग का अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। तो उस केस में हम लोग 19,500 का जो कॉल है वो 19,500 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा देंगे और ऊपर की साइड में हम लोग 70 से 80 पॉइंट का भी बड़ा टारगेट यहाँ पर लेवेट कर सकते हैं। अभी मार्केट में आज के दिन का कैंडल देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक निगेटिव सेंटीमेंट के साथ क्लोज हो चुका है। लेकिन नीचे की साइड में अगर हम लोग देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर तो हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल निकल करके आ रहा है वो 19,300 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल करके निकल करके आ रहा है। तो मार्केट में ये बीच में जो स्पेस बना हुआ है हम लोगों को एक 70-80 पॉइंट का स्पेस जो है वहाँ पे मल्टीपल हम लोगों को हर्डल फेस होने वाले हैं। तो डाउन साइड में अभी जब भी मार्केट आएगा कल के मॉर्निंग सेशन में तो वो इमीडिएट नहीं आएगा, थोड़ा रुक रुक के आएगा। तो इसमें हम लोगों को बड़ा जैकपॉट ट्रेड नहीं मिलेगा। एक एक्सपायरी का एक बिगेस्ट सीक्रेट मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्सपायरी के दिन हम लोगों को किस तरीके से सोचना पड़ता है और मार्केट के साइकोलॉजी को किस तरीके से समझना पड़ता है। तो एक्सपायरी के पहले जो 3-4 दिन का ट्रेड होता है वो 3-4 दिन के ट्रेड में अगर वन डायरेक्शनल अपसाइड का ट्रेड हुआ होता है और एक्सपायरी के दिन अगर हम लोगों को डाउन साइड का ट्रेड मिलता है तो वहाँ पे फास्ट और क्विक मोमेंटम होता है। क्योंकि ओवरऑल मार्केट में अगर यहाँ पर बाय के पोजीशन बने रहते हैं तो जैसे ही मार्केट में ये डाउन मूव स्टार्ट हो जाता है ये सब बायर यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं और ट्रैप होने के बाद मार्केट में हम लोगों को एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या है, अगर हम लोगों को एक्सपायरी के पहले एक बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी मिल चुका है तो उसके बाद एक्सपायरी के दिन रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिलता है और एक्सपायरी के पहले अगर हम लोगों को रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिलता है तो एक्सपायरी के दिन हम लोगों को ट्रेंडी मोमेंटम देखने को मिलता है। ये 2 पॉइंट को आप याद रखिए और हिस्टोरिकल डेटा में इसका बैक टेस्टिंग कीजिए। मैंने जो आपको पॉइंट बताया वो है उसका एक्यूरेसी और प्रिडिक्टेबिलिटी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो सेकंड वाला कंसेप्ट है ये सेकंड वाले कंसेप्ट को अगर हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको दिखाई देगा पिछले 7 दिनों से मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड मोमेंटम में फंसा हुआ है। तो इस रेंज बाउंड मोमेंटम में हम लोगों को कल के दिन एक्सपेक्टेड है कि मार्केट एक ट्रेंडी मोमेंटम दे सकता है जिसमें बहुत बड़ा जैकपॉट ट्रेड आपके हाथ में लग सकता है, जहाँ पे पैसा 2 या 3 टाइम्स भी मल्टीपल में आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये इंप्लीमेंट लॉजिक करेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा ट्रेड मिलने की आशंका है। तो हम लोगों को बस आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में कहाँ पे रेंज बाउंड फेज का ब्रेकआउट देखने को मिलता है और उस लेवल के ऊपर हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अभी इंट्राडे चार्ट में आते हैं तो इंट्राडे चार्ट में कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा ये हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपके सामने डेली चार्ट के लेवल बना के रखे हुए हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने एक यहाँ पर जो क्लोजिंग के टाइम पर कैंडल दिया हुआ है बहुत ही बड़ा कैंडल है। तो टाइम बीइंग के लिए इसको इग्नोर कर दीजिए। ये जो क्लोजिंग के टाइम का कैंडल होता है उसको हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो मार्केट में यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनना चाहिए, फिर ओपन इंटरेस्ट के डेटा में उसका कन्फर्मेशन आना चाहिए, तभी जाके हम लोग एक बड़े मोमेंटम के लिए प्लान कर सकते हैं। नीचे की साइड से मार्केट ऊपर की साइड में कब जाके बिहेव कर सकता है इसको समझने के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। मार्केट अगर धीरे धीरे नीचे आता है तो नीचे आने के बाद ऊपर जाने के लिए मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा, अदरवाइज अपसाइड का मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। मार्केट में इस लेवल के करीब अगर कंसोलिडेशन होता है तो कंसोलिडेशन के बाद ही हम लोग इस ब्रेकआउट के ऊपर 50-60 पॉइंट के लिए प्ले कर सकते हैं। नीचे की साइड में ये इंपॉर्टेंट का सपोर्ट लेवल हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है। मार्केट कल के दिन गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपनिंग के बाद फिर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक बड़ा फॉल हम
हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो लेवल है इसने मार्केट को मल्टीपल बार सपोर्ट किया हुआ है, तो ये ब्रेकडाउन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 19,300 का जो पुट है वो 19,300 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं, और इसको बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस 25 से 30 पॉइंट का रहेगा, और नीचे की साइड में 60 पॉइंट का टारगेट हम लोगों को यहाँ पे 19,240 के बीच में आ रहा है। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है और गैप अप के साथ गैप डाउन के साथ ओपन नहीं होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो मार्केट यहाँ पर फिर रेंज बाउंड मोमेंटम कंटिन्यू रखेगा। तो रेंज बाउंड मोमेंटम को होने देना है। जब यहाँ पर अच्छा खासा प्रीमियम डीके हो जाएगा, तो प्रीमियम डीके होने के बाद फिर हम लोगों को आफ्टरनून सेशन में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिए। बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर हम लोग ठीक से देखते हैं डेली चार्ट को, तो यहाँ पर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि पिछले 3 दिनों से मार्केट में कंटिन्यूअसली डाउन साइड मोमेंटम हो रहा है, लेकिन ये डाउन साइड मोमेंटम में हम लोगों को कहीं पे भी पैनिक सेलिंग नहीं दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे आता है लेकिन बड़ा लो मार्केट लगा नहीं रहा है, फिर से ऊपर जाके उसी प्रीवियस लो के करीब या उसके अंदर क्लोज होते जा रहा है। नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपनिंग हम लोगों को क्यों देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है ग्लोबल फैक्टर की वजह से। ये दुनिया भर के मार्केट में अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है तो मार्केट गैप अप के साथ खुलता है, और फिर इंडियन मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट के कारण वो डाउन साइड के मोमेंटम में क्लोज होता है। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोगों को इंडियन मार्केट का, इंडियन ट्रेडर का जो सेंटीमेंट है वो डाउन साइड की तरफ का है, लेकिन ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट न होने के कारण मार्केट में हम लोगों को पैनिक सेलिंग नहीं दिखाई दे रही है। तो बस इसी मार्केट साइकोलॉजी को हम लोगों को नेक्स्ट डे के लिए इंप्लीमेंट करना है। अगर यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि आपने जो घरेलू ट्रेडर है उनकी तरफ से ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर नहीं आ रहा है, तो अगर मार्केट में यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलप होता है तो एक्सपायरी के दिन एक बड़ा जैकपॉट ट्रेड हम लोगों को देखने को मिल सकता है। पिछले 4 दिनों से जब भी मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हो रहा है और एक्सपायरी के दिन अगर एक अपसाइड का ट्रेड ट्रिगर हो जाता है, तो जिन्होंने भी यहाँ पर सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे वो सब लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, और उनके ट्रैप होने के बाद फिर मार्केट में एक बड़ा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जो 2 पॉइंट मैंने आपको इसी वीडियो में सिखाया हुआ है कि एक्सपायरी के दिन के मूव को किस तरीके से प्रेडिक्ट करना है, उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, बस उसी साइकोलॉजी को हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के पर्टिकुलर दिन का अगर आप लोग मोमेंटम देखोगे तो प्रीवियस लो को हम लोगों ने ब्रेक तो किया हुआ है, लेकिन ज़्यादा नीचे क्लोज नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को नेगेटिव सेंटीमेंट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन नेगेटिव सेंटीमेंट में कहीं पे भी पैनिक नहीं बन चुका है। तो कल के दिन में हम लोगों को इस लेवल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये नीचे की साइड में 44,500 का जो लेवल है, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल की तरह काम करेगा। इसके पीछे का लॉजिक है, प्रीवियसली 2 बार जब मार्केट इस पॉइंट के करीब आया था तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया हुआ था। एक ब्रेकआउट के बाद दोबारा जब मार्केट यहाँ पर आता है तो यहाँ पर बायर लोग एक्टिव होते हैं। अभी फिर यहाँ पर बायर लोग एक्टिव क्यों होते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझने की कोशिश करो। मार्केट ने एक बड़ा रैली लिया, कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट का अपना पोजीशन यहाँ पर बनाया रहेगा, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से ये रैली मिस हुआ रहेगा। तो मार्केट अभी नीचे आ रहा है, तो नीचे आते समय अगर आप देखोगे तो मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया हुआ है कि मार्केट इस तरीके से चलता है, मतलब एक ट्रेंडी फेज आता है, एक रिट्रेसमेंट का फेज आता है। जनरली क्या होता है, ये ट्रेंडी फेज जो रहता है वो फास्ट रहता है, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कम कैंडल में मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन जब भी मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है वो ज़्यादा कैंडल यहाँ पर ले रहा है, और ज़्यादा कैंडल लेते समय भी मार्केट ज़्यादा गिर नहीं रहा है। तो बस इसी तरीके से आपको ट्रेंडी और रेंज बाउंड फेज को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ से मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना। ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट हमारे लिए है, ओपन इंटरेस्ट की डेटा के हिसाब से भी और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी। तो कल के दिन मार्केट इस लेवल पर आकर कहीं पे यहाँ पे हैमर लाइक कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है, तो उस केस में हम लोग 44,500 का जो कॉल है उसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर जो भी कुछ लो बना रहेगा वो स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे, और आज का जो क्लोजिंग प्राइस है हमारे लिए, वो आज का क्लोजिंग प्राइस हमारा पहला टारगेट निकल करके आएगा। इंट्राडे चार्ट में देख लेते हैं कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोगों को कहां पे देखने को मिल सकता है। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है बैंक निफ्टी का। ये 15 मिनट के चार्ट को अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली सीरीज ऑफ लोअर हाइज लोअर लोज लगाते जा रहा है। तो कल के दिन मार्केट कहाँ पे ओपन होता है सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इस जोन में मार्केट कहीं पर ओपन होता है तो यहाँ पे मार्केट रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। उस केस में हम लोग 44,800 का जो पुट है वो
44,800 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पर हम लोग इस पहले टारगेट के लिए मार्केट को कंसिडर कर सकते हैं 44,625-30 के बीच में। मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम डेवलप होने के लिए आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल अगर डेली चार्ट के ऊपर, इंट्राडे चार्ट के ऊपर आप देखते हो तो सेंटीमेंट मार्केट में डाउन साइड का बना हुआ है और इस डाउन साइड के सेंटीमेंट को मार्केट को अगर ब्रेक करना है तो मार्केट में जो एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन चुकी है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। मार्केट को ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है तो ये 3 टाइम टेस्ट किया हुआ ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद अपसाइड का एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मार्केट में हम लोगों को कल के दिन गैप अप के साथ ओपनिंग चाहिए और गैप अप के साथ ओपनिंग होने के बाद ये जो क्रूशियल लेवल हमारे लिए निकल करके आ रहा है 44,911 का, इस 44,911 के ऊपर अगर मार्केट आता है तो मार्केट आसानी से 45,000 के लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। उस केस में हम लोग 44,900 का जो कॉल है उस कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं और कॉल को बाय करने के बाद हमारा ऊपर की साइड में जो पहला टारगेट निकल करके आ रहा है, ये वाला लेवल हमारे लिए पहला टारगेट निकल करके आ रहा है जो 45,125-30 के बीच में आएगा। जैसे ही यहाँ पे बेस्ट जैकपॉट ट्रेड का अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा, अपने इस फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी यहाँ पर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन नहीं होता, गैप अप ओपन नहीं होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो फिर यहाँ पर मार्केट एक रेंज बाउंड मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है, जहाँ पर हम लोग ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, आफ्टरनून सेशन का इंतजार करेंगे। आफ्टरनून सेशन में मार्केट में तब तक क्या हो जाएगा, मार्केट में प्राइस एक्शन भी डेवलप हो जाएगा और फिर ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी बिल्टअप हो जाएगा, प्लस अच्छा खासा टाइम डीके भी हो जाएगा। तो इसलिए एक्सपायरी के दिन आफ्टरनून सेशन में हम लोगों को जो भी ट्रेड मिलता है वहाँ पे एक बड़ा जैकपॉट ट्रेड हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो बस इसी ट्रेड का हम लोगों को पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। तो वैसे ही जस्ट ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने वीडियो को लाइक करने के बाद अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।